मैं बात करने आई हूँ ऑटिस्टिक वाले बच्चे, जिससे पेरेंट्स को जब पता चलता है कि उसके बच्चे को ऑटिज़म हो गया है, और तब वो क्या करे। जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, या तो माइल्ड है, सीवियर है, या बॉर्डर लाइन पे है। जब डॉक्टर ये चीज़ क्लियर कर देते हैं, थेरेपी सेंटर में असेसमेंट के दौरान ये पता चल जाता है कि बच्चे को ऑटिज़म है, तो सबसे पहले पेरेंट्स का पहला कदम ये होता है कि बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाए। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, उसका ना आई कांटेक्ट होता है, ना वो बातों को समझते हैं, ना ही बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, और ना ही पब्लिक इंटरेक्शन उनका जीरो होता है। जब भी वो इन सब चीज़ों को पेरेंट्स फेस करते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है कि बच्चे को सबसे पहले स्कूल में डाला जाए। क्योंकि स्कूल एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, और वो बच्चों के साथ बच्चों को देख के बच्चों के साथ घुलना मिलना शुरू करेगा, या उसको बच्चे को देख के या सामने वाले को देख के वो कॉपी करेगा, या कुछ ना कुछ तो उससे सीखेगा। तो पेरेंट्स के दिमाग में सिर्फ ये होता है कि बच्चे को स्कूल में डालना है। तो यहीं पे पेरेंट्स की गलती ये हो जाती है कि अगर आप अपने बच्चे को जिस स्टेज में आपको बच्चा मिलता है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, तो उस टाइम आप स्कूल में उसे डाल के सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि जब आप बच्चे को स्कूल में डालते हैं, आपका बच्चा कुछ नहीं समझता है, सामने वाले को देखता नहीं है, आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, वो कॉपी करना नहीं जानता है, उनका हैंड फ्लैपिंग का प्रॉब्लम रहता है। तो हर तरफ से बच्चा उस टाइम परेशान होता है, और आप पेरेंट्स से ये गलती हो जाती है कि आप उसे सीधा उसे स्कूल में डाल देते हैं, और बच्चा बहुत रोता है। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, उससे उसका घर का माहौल उसे सबसे प्यारा हो जाता है, और वहाँ पे वो सबसे सेफ फील करता है बच्चा। इसलिए वो कोई अलग माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकता है, ना जाना चाहता है। आप बच्चे को जब स्कूल में डाल भी देते हो, तो बच्चा वहाँ पे बहुत टाइम रोता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, या जितना टाइम रहता है तो रो के ही वो टाइम बिताता है। तो पेरेंट्स को जब आप अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं समझ रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कॉपी बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा बिल्कुल जीरो है, जिस टाइम में उस टाइम में आप बच्चे को स्कूल में बिल्कुल ना डालें। नहीं तो वो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उसे ठीक करना। क्योंकि जब आप उसे स्कूल में डाल देते हो, बहुत सारे बच्चे, सबसे पहले तो बहुत ऐसा केस होता है जब आपके बच्चे में ऑटिज़म है, या फिर कोई भी इस तरह का बहुत सारा सिम्टम है जो ऑटिस्टिक बच्चे में पाया जाता है, तो सबसे पहले स्कूल में बच्चे को लेना नहीं चाहते हैं। कोई भी स्कूल जल्दी उस बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मैं ये बच्चे को एडमिशन में करवाऊँ या करूँ, तो सामने वो दूसरे बच्चे को परेशान करेंगे, या फिर सारा फोकस इस पे हम लोग नहीं डाल सकते। स्वाभाविक सी बात है, अगर स्कूल है और बहुत सारे बच्चे हैं, और उसमें अगर कुछ एक अलग बच्चे आ जाते हैं, तो टीचर उतना गाइड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि आपका बच्चा ऑटिज्म में है, या थेरेपी कराओ और आप इसको बच्चों के बीच में रखो, तो सबसे पहले आपको उसके बच्चों के बीच में रहने लायक आपको घर से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कि अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो स्कूल में सेट हो, तो उसका शुरुआत आपको घर से करना पड़ेगा। पहले आपको घर पे बच्चे को पेन पकड़ाना, कॉपी के साथ किस तरह पेन के साथ किस तरह कॉपी पे लिखा जाता है, या फिर पेन पकड़ने की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा ये कॉपी है। क्योंकि मदर से बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकती है, और ये आपको अगर शुरुआत करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा।
पहले आप बच्चे को 5 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए, इस तरह आप उसमें सिटिंग लाइए, क्योंकि जब तक बच्चा बैठेगा नहीं तो आप कहीं पे भी दे दोगे। आप ये सोचोगे चलो बच्चा स्कूल में है तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, हम थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो बच्चे के लिए प्लस पॉइंट नहीं होके माइनस पॉइंट हो जाएगा। आपको बच्चे के साथ अगर आप किसी भी स्कूल में भी डालते हो और आपका बच्चा रो नहीं रहा है और वो लग रहा है कि एडजस्ट कर गया है, वो एडजस्ट नहीं है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से ब्लैंक्स है। इसका मतलब आप ये समझो कि वो आपको भी नहीं पहचान रहा है, ना ही अपने फादर को पहचान रहा है, तभी वो आराम से स्कूल में रह रहा है। अगर आप नॉर्मल बच्चे को भी लेके चलोगे कि अगर उसे आप स्कूल में डालते हैं तो वो भी पहला और दूसरा दिन अपने पेरेंट्स के लिए रोता है। और अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप समझ लो कि वो पूरी तरह से जीरो है और उसको संभालना पहले आपको है। तो सबसे शुरुआत आपको घर से करना है। घर में आपको उसे पहले सिटिंग लाने के लिए आपको उसे बैठा के पेंसिल कॉपी पकड़ाना होगा। कुछ आपको उस पर एफर्ट डालनी है पढ़ाई को लेके या एक्टिविटी को लेके, जिससे कि बच्चे के अंदर सिटिंग आए। जब बच्चा, आप देखोगे कि अगर आप उस पर काम करते रहोगे तो बच्चे में सीटिंग आएगी। और जब वो बच्चा बैठना शुरू करेगा तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अब बैठा तो, अगर बच्चा अब बैठना शुरू कर दिया है तो स्कूल में भी बैठना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको घर में उसको कंटिन्यूअस 1 से 2 घंटा, जब वो 5-5 मिनट करके आप ड्यूरेशन बढ़ाओगे बच्चे का पढ़ाने का, तो 1 से 2 घंटे का आपको सिटिंग रखनी है बच्चे का, कि जब 2 घंटे तक आपका बच्चा एक जगह स्टेबल हो सकता है, या 1 घंटे के लिए, मिनिमम 1 घंटे के लिए आपका बच्चा स्टेबल हो गया, तब आप समझो कि आप बच्चे को स्कूल में डाल सकते हो। लेकिन स्कूल में डालने के लिए भी आप ये ज़रूर देखो कि आपका बच्चा अगर कॉपी कर रहा है, या फिर अगर बच्चों के बीच में अगर आप लेके जाते हो, अगर एक बच्चा क्लैपिंग किया तो मेरा बच्चा क्लैपिंग कर रहा है, या एक बच्चा दौड़ रहा है तो मेरा बच्चा उसके पीछे दौड़ रहा है, या मेरा अगर एक बच्चा खड़े है तो मेरा भी बच्चा अगर बैठा है तो खड़ा होना चाह रहा है। ये सब चीज़ माइंड स्टोन है, जो कि आप देखोगे कि अगर आपका बच्चा वो सब चीज़ करने लगा है, तब आप समझो कि अब ये एक कदम आगे बढ़ाने की का टाइम आ चुका है और अब आप इसे स्कूल में डाल सकते हो। लेकिन ये नहीं करना है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ सिम्टम आ गए हैं कि अब मेरा बच्चा स्कूल के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है तो आप बड़े स्कूल में डाल दें, ऐसा मत करें। क्योंकि वहाँ पे अगर आप खुद एक केयर टेकर अगर अलाउ करते हैं, या फिर आप बीच बीच में जाके देख सकते हो, तभी वैसे स्कूल में डालो। नहीं तो आप कोशिश करो कि एक छोटे से स्कूल में डालो जहाँ आपको अलाउ किया जाए कि आप बच्चे को देख सकते हैं, या उसके साथ अगर कोई केयर टेकर है तो वो आसपास उनके रह सकते हैं, ताकि आप उसे देख सको कि आपका बच्चा स्कूल में बैठ भी रहा है या फिर कोई किसी को हार्म तो नहीं कर रहा है। आपको बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। आपको वैसे स्कूल में डालना है, ना कि आप ऐसे स्कूल में डाल दो जहाँ की आपको एंट्री मना हो, आप नहीं जा सकते हो, आप देख नहीं सकते हो बच्चे को। ऐसे में अगर आप सब बीच बीच में आप चेक नहीं कर पा रहे हो तो वैसे स्कूल में आप मत देना बच्चे को, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो कि अंदर में बच्चे क्या कर रहे हैं, या फिर वो कहीं साइड में है, या फिर कहीं रो रहे हैं, या कहीं लेटे हुए हैं। इस तरह का पोजीशन में आपको बच्चा मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले जब बच्चे का स्टार्टिंग करो तो या तो आप उसे ट्यूशन से शुरू करो, कि आप किसी मैम के पास जो 1-to-1 बच्चे को उसका केयर कर सके और कुछ सिखा सके, पहले वहाँ से स्टार्ट करो। नहीं तो आप एक छोटे से स्कूल में पहले डालने की कोशिश करो, और वहाँ अगर सेट होता है उसके बाद आप अपना स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये सब सजेशन है कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है
और आप उसके लिए स्कूल के बारे में सोच रहे हो, और जब आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और आप स्कूल में डालने के लिए तैयार हो, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखो। सबसे पहले आप स्कूल को इतनी जल्दबाजी में आप बच्चे को स्कूल में मत डालो। सबसे पहले आप उस पर घर पे मेहनत करो। जब आपका बच्चा घर में बैठना शुरू कर देगा और कुछ सीखना शुरू कर देगा, उसके बाद आप स्कूल में दो। ये सब आप करके देखो। और अगर आप भी आपको अब पता चला कि मेरा बच्चा को ऑटिस्टिक है और आप ये प्लान कर रहे हो कि स्कूल में डालना है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है कि आप इसे देखो और समझो कि पहले हमें घर से शुरुआत करना है। थैंक यू सो मच।